अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस डॉक्टोरल ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्कॉलरशिप के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, ब्रूनल यूनिवर्सिटी और क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी और क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और छठी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एबर्सविथ। ये 6 यूनिवर्सिटियाँ मिलकर यूके में एक स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं जिनको कहते हैं फूड बायोसिस्टम डॉक्टोरल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ कि किस तरह आपने इसको अवेल करना है, किस तरह अप्लाई करना है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 6 यूनिवर्सिटियाँ हैं ये मिलकर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे अनाउंस करती हैं, जिसका बेसिक जो हेडक्वार्टर है जो इसको कंट्रोल करता है वो रीडिंग यूनिवर्सिटी में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ से जाके आप मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू में इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंट मंथ्स में प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और हर प्रोजेक्ट जो है वो 2 यूनिवर्सिटियाँ मिलकर अनाउंस करती हैं। वो इन 6 यूनिवर्सिटियों में से कोई भी 2 हो सकती हैं। उसमें से आपने कोई भी 2 यूनिवर्सिटियाँ चूज़ करनी होती हैं और उनमें आपका काम हो रहा है। एक मेजर यूनिवर्सिटी है और एक माइनर यूनिवर्सिटी जो साथ अटैच होती है, यानी 2 सुपरवाइज़र्स आपको सुपरवाइज़ करते हैं पीएचडी का काम आपका। उसमें ये है कि आपके नंबर ऑफ़ रेफरेंस लेटर्स भी बढ़ जाते हैं। अब इसको आपने अप्लाई कैसे करना है ये इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करती हैं यूनिवर्सिटियाँ, और जैसे ही वो अनाउंस करती हैं उसके अंदर वो डिफरेंट डेट्स उन्होंने दी होती हैं और आप मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ट्राई करें कि जो बेस्ट आपको सूट करता है आपकी डिग्री के साथ प्रोजेक्ट उसको प्रेफर करें और उसको नंबर 1 पे रखें और दूसरे प्रोजेक्ट को नंबर 2 पे रखें। कि सीवी आपने कैसे बनानी है, मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने मेनली देखना है कि आपने फूड बायोसिस्टम को कैसे ग्रैस्प करना है कि उसमें आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो सबसे पहले उसमें आपने देना होता है अपना बैकग्राउंड, रिसर्च बैकग्राउंड। वो जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड जो आपने प्रीवियसली काम किया, क्योंकि ये पीएचडी है तो जो आपका मास्टर्स का काम है उसकी आपने रेलिवेंस बनानी है जिस भी पीएचडी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ, कि कैसे आपका पिछला काम इसके साथ इंटरलिंक कर रहा है। और नंबर 2 पे आपने देखना होता है कि आप इनके लिए कैसे यूज़फुल साबित होंगे। कि अगर ये आपको रखें तो आप यहाँ पर आकर आपने अपने आप को वहाँ पे जस्टिफाई करना है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट हूँ। तो आपने अपना मोटिवेशन लेवल जो है वो शो करना होता है अपनी एप्लीकेशन में ही, जो कि आप फिल कर रहे होते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एप्लीकेशन में, जैसे कि आपने प्रीवियस कोई किसी जगह पे जो वर्क किया है उसमें कोई आपको हर्डल आई है तो आपकी रिजिलियंस कितनी है उसको रिज़ॉल्व करने की, आपने प्रीवियस प्रॉब्लम्स कितने सॉल्व किए हुए हैं, या अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा मोमेंट आया है जहाँ पर आप डीमोटिवेट हुए हैं तो फिर आपने उसको कैसे बाउंस बैक किया है। ये वो देखते हैं कि आप क्या क्वालिफाई करते हैं इस चीज़ को कि आप पीएचडी का स्ट्रेस ले सकें। तो ये इन क्वेश्चंस के जो आपने आंसर देने हैं वो बहुत ट्रिकी होते हैं और उन्हीं की बेस पे बेसिकली आपकी सिलेक्शन हो रही होती है, क्योंकि टेक्निकली तो सारे ही साउंड होते हैं। अंडरग्रेड्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री तो सब ने की है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं जो कि नॉन टेक्निकल है।
तो वहाँ पे डिसाइड होता है कि आपके अंदर रिजिलियंस कितनी है, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है कि आपको सुपरवाइज़र जो है वो सिलेक्ट करे। इस तरह एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस होती है, वो आपने फिल करनी है एप्लीकेशन, और उसको साथ आपने इंटरलिंक करते जाना है कि आपका प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है और आप कितने यूज़फुल हैं। अच्छा, फाइनली जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके बाद फिर आपको सुपरवाइज़र शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल कर देता है। जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल होती है तो उसमें आपको फिर 30 मिनट्स दिए जाते हैं। उसमें आपने एक 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है और बाकी फिर 6-7 क्वेश्चन वो पूछते हैं। वो भी नॉन टेक्निकली बेसिकली होते हैं सारे क्वेश्चन, टेक्निकल इतने नहीं होते। सिर्फ एक ही टेक्निकल होता है कि आपकी रेलिवेंस क्या है। बाकी 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो नॉन टेक्निकल ही होते हैं। जैसे आपने ये कॉमन क्वेश्चन है कि वाई यू आर चूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आप ये PhD क्यों चूज़ कर रहे हैं, किस तरह, और आपने आपको साबित करें कि हम आपको क्यों इसके लिए चूज़ करें, या आप इसको फ्यूचर में इस डिग्री को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पे वो आपका देख रहे होते हैं कि आपका विजन कितना है, आप सोचने का अंदाज़ आपका क्या है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप पे वो इंटरव्यू लेते हैं। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो फिर वो आपको सेकंड स्टेज पे ले जाएंगे। फिर वो DTP का मेन जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे फिर फाइनल सिलेक्शंस होती हैं। यहाँ से पहले सुपरवाइज़र रिकमेंड करके भेजते हैं, लेकिन अगर सुपरवाइज़र ने रिकमेंड कर दिया फिर भी ये कंफर्म नहीं होता कि आपको ये रख लेंगे। वो रखना फाइनल डिसीजन जो है वो 6 यूनिवर्सिटीज़ की कमेटी डिसाइड करती है कि ये ठीक है हमारे लिए। और इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का चांस जो है वो 30% सीट्स होती हैं उनके लिए, कि अगर 100 सीट अनाउंस हुई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, होती नहीं है इतनी ज़्यादा, होती तो इतनी ही है 20-25 ही होती हैं, तो उसमें से 70% इन्होंने लोकल स्टूडेंट्स रखने होते हैं और 30% स्टूडेंट जो हैं वो आउटसाइड UK उनको ये मौका देते हैं कि वो उनको भी रखा जाए। और मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि हमसे लो ग्रेड भी बहुत सारे आ जाते हैं स्टूडेंट मुख्तलिफ मुल्कों से जो हमसे कम कम्पिटेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बहुत मेहनती हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे कि उनको इन्होंने रखा है तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है दूसरों से। तो जब एक स्टूडेंट अच्छी परफॉर्म कर रहा होता है तो वो नेक्स्ट के लिए जगह बना रहा होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन स्कॉलरशिप्स को लाजमी अवेल करें, क्योंकि ये फुली फंडेड हैं। इसमें आपको फुली एक्सपेंस आपका वो देंगे, ट्रैवल का नहीं देते, बाकी लिविंग एक्सपेंस आपका जो है वो इसमें सारा कवर होगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है UK के लिए, तो लाजमी अप्लाई करें। आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद भी देखेंगे कि क्या क्या UK में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ फूड बायोसिस्टम DTP के स्कॉलरशिप का ही बता रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।